हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने डेटाबेस के अंदर एक टेबल कैसे बनाई जा सकती है इसके बारे में पढ़ा था। जब हमने टेबल बनाई थी तो उसमें हमने डेटा टाइप के बारे में पढ़ा था। डेटा टाइप का जिक्र किया था कि टेबल के अंदर जो भी डेटा हम एंटर करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन हम डालेंगे वो किस टाइप की है, उसका टाइप क्या है, इसके बारे में हमने बहुत ही शॉर्ट में देखा था कि डेटा टाइप इस्तेमाल करना पड़ता है। हमें ये बताना पड़ता है कि हम जो डेटा इंटर करने वाले हैं वो उसका टाइप क्या है, वो कैसा है ना, ये सब हमें बताना पड़ता है। उसका डिस्क्रिप्शन भी बताना पड़ता है कि कितना बड़ा होगा, कितना लंबा जाएगा, है ना। जैसे कि जब हमने मोबाइल नंबर एंटर किया था तो हमने उसमें बताया था कि यह कैसा डेटा टाइप है, नंबर वाला डेटा टाइप है। और इसका लिमिट कितना होगा, इसकी लिमिट 10 डिजिट की होगी, है ना। 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है, इसलिए हमने 10 उसमें डिस्क्राइब की, डिस्क्रिप्शन में 10 बताया था कि इसकी लिमिट कितनी होगी, 10 होगी। तो आज हम इस वीडियो में डेटा टाइप के बारे में ही बात करेंगे। पिछले वीडियो से आप इतना तो समझ गए होंगे कि डेटाबेस के अंदर डेटा टाइप डिफाइन करना कितना अधिक जरूरी है। उसके बिना आपकी टेबल ही नहीं बन सकती। जब भी आप कोई टेबल बनाने जाएंगे तो आपको पहले वहां पर डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा कि जो डेटा आप, जो फील्ड में आप डेटा डालने वाले हैं उस फील्ड का डेटा किस टाइप का है, उसका टाइप क्या है। अब जब हमें यह सिलेक्ट करना पड़ेगा कि उसका डेटा टाइप क्या है, तो इसके लिए हमें पहले यह पता न होना चाहिए कि हमारे पास कितने प्रकार के अलग अलग डेटा टाइप मौजूद हैं, कौन सा डेटा टाइप कब इस्तेमाल किया जाता है, यह सब कुछ हमें पता होना चाहिए। आपने जब प्रैक्टिकल वीडियो देखा होगा और जहां पर हम अलग अलग फील्ड के लिए डेटा टाइप को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है जिसमें कई सारे अलग अलग डेटा टाइप दिए हुए हैं, है ना। उनमें से अभी तक हमने सिर्फ टेक्स्ट और नंबर वाले डेटा टाइप का ही इस्तेमाल किया था। तो जब तक हमें यह पता ना हो कि कौन सा डेटा टाइप कब इस्तेमाल करना है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तब तक हम उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिना डेटा टाइप बताए हम टेबल नहीं बना सकते और बिना टेबल के कोई डेटाबेस कभी बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो कुल मिलाकर यह बात है कि हमें डेटा टाइप के बारे में अच्छे से हर एक प्रकार से हर बात पता होना चाहिए ताकि हम उनका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें, सही जगह पर सही डेटा टाइप को यूज किया जा सके। जैसे कि यदि मुझे किसी का नाम बताना है, ठीक है, और उस नेम वाली फील्ड में मैं नंबर वाला डेटा टाइप इस्तेमाल कर लेता हूं, तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा? क्या वो मेरे द्वारा डाली गई वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि डेटा टाइप तो मैंने क्या बताया है, नंबर, यानी कि वो सिर्फ किस में वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, नंबर्स में। 1 2 3 4 5 ऐसा कोई भी नंबर वो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन ऐसा कोई नाम होता है क्या जिसमें नंबर के नंबर हो? क्या किसी का नाम आपने सुना है 1 2 3? ऐसा तो नाम नहीं होते। इसी के लिए नाम के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, टेक्स्ट वाला डेटा टाइप। तो किस फील्ड के साथ कौन सा डेटा टाइप हम इस्तेमाल कर रहे हैं यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपकी टेबल काम नहीं करेगी। आप जो टेबल बनाएंगे उसमें वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा डेटा। ठीक है, इसीलिए आज हम डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से प्रकार के डेटा टाइप होते हैं और किस डेटा टाइप का कब इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपकी तीसरी इकाई का तीसरा टॉपिक शुरू करते हैं,
जिसमें आपको सबसे पहले डेटा टाइप के बारे में पढ़ना है। मैं आपको टपल्स, रिकॉर्ड्स, वैल्यूज इनके बारे में पहले पढ़ा चुका हूं, इसीलिए सीधा हम डेटा टाइप पर ही बात करेंगे। तो हमारे पास अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप हो सकते हैं, लेकिन इन अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में मौजूद डेटा टाइप्स लगभग एक ही जैसे होते हैं, इनका काम एक ही होता है। यह हो सकता है कि किसी एक सॉफ्टवेयर में ज्यादा डेटा टाइप्स हो, किसी में कम डेटा टाइप्स हो, लेकिन हर एक डेटा के लिए, हर एक प्रकार के डेटा के लिए आपके पास डेटा टाइप मौजूद है। तो ऊपरी तौर पर हमने डेटा टाइप्स को 5 अलग अलग भागों में बांट रखा है। हम कह सकते हैं कि हमारे पास 5 अलग अलग कैटेगरीज के डेटा टाइप होते हैं। कौन कौन से? पहला है न्यूमेरिक, ठीक है। दूसरा है अल्फा न्यूमेरिक, तीसरा है बाइनरी, चौथा डेट और टाइम, और पांचवा है अन्य प्रकार का डेटा टाइप, जिसमें बाकी जितने भी डेटा टाइप्स बचते हैं वह सब आ जाते हैं। तो इन 5 प्रकार के अलग अलग डेटा टाइप्स के बारे में हमें पढ़ना है। इस वीडियो में हम शुरू के 2 डेटा टाइप्स के बारे में बात करते हैं। पहला न्यूमेरिक डेटा टाइप। इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि यह किस प्रकार का डेटा टाइप है। न्यूमेरिक यानी कि नंबर्स वाला। इसमें किसकी बात होगी? नंबर्स की बात होगी। मतलब कि ऐसे सभी डेटा जिसमें नंबर्स हो, जैसे कि आपका रोल नंबर, आपका मोबाइल नंबर, इसमें तो कोई शब्द नहीं आता, सिर्फ नंबर्स का ही खेल है सारा, है ना। आपका रोल नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई इसमें अक्षर नहीं आता है, सिर्फ नंबर्स आते हैं। आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड में भी सिर्फ नंबर होते हैं आधार कार्ड की आईडी में, ठीक है ना। तो वहां पर भी कोई अक्षर इस्तेमाल नहीं होता है। ये सब, इन सब जगहों पर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? हम न्यूमेरिक डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिक डेटा टाइप का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हमें नंबर्स में डेटा को लेना है, ठीक है। हमारा डेटा कैसा हो? नंबर्स में हो, तब हम न्यूमेरिक डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। अब इस न्यूमेरिक डेटा टाइप में हमारे पास कितने तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आइए इसे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है वह है बूलियन, ठीक है। आपको ओपन ऑफिस में एक ऐसा डेटा टाइप दिया गया है जिसे हम बूलियन कहते हैं। अब बूलियन क्या होता है? बूलियन की बात करें तो बूलियन एक ऐसा डेटा टाइप है जो सिर्फ यस और नो में ही डेटा को एक्सेप्ट करता है। जैसे कि अब हमें यस और नो वाली सिचुएशन की जरूरत कब हो सकती है, ऐसी सिचुएशन हमारे सामने कब आएगी? तो हमने अपनी टेबल में एक फील्ड डाली है जिसमें हम यह पूछ रहे हैं कि जो भी व्यक्ति है वह भारत का निवासी है या नहीं। यह कैसा सवाल है? इसका उत्तर हाँ या ना में ही हो सकता है। अगर भारत का निवासी है तो हम उसमें हाँ लिखेंगे, अगर नहीं है तो ना लिखेंगे, यस और नो। तो इस तरीके का जब भी हमारे सामने कोई प्रश्न आता है और हमें उसका इस्तेमाल अपने डेटाबेस में एक टेबल के अंदर करना है, एक फील्ड हम बना रहे हैं जिसमें हमने उसमें पूछा है कि यह भारत का निवासी है या नहीं, या यह मध्य प्रदेश का निवासी है या नहीं। आपका मूल निवासी का प्रमाण पत्र जो लगता है वह क्यों लगता है? ताकि यह बताया जा सके कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं या नहीं है, है ना। तो ऐसे स्थिति में हमें किसका इस्तेमाल करना होगा? यस और नो वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए हमारे पास कौन सा डेटा टाइप है? हमारे पास न्यूमेरिक डेटा टाइप है, जिसके अंदर हमें एक
डेटा टाइप दिया गया है बूलियन। ठीक है, बूलियन का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब भी हमें उत्तर यस या नो में चाहिए हो। इसमें हम यस और नो में ही वैल्यू ले सकते हैं। तो अगर हमें यस और नो में वैल्यू चाहिए तो हम बूलियन डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है आपका पहला न्यूमेरिक डेटा टाइप। दूसरा है आपका टाइनी इंट। ठीक है, आपको आपकी किताब में यह टेबल दी गई है पूरी, जिसमें अलग अलग डेटा टाइप बताए गए हैं और उनका काम भी बताया गया है। अब टाइनी इंट क्या होता है? यहां पर इंट का मतलब है इंटीजर से। ठीक है, किससे है इंट का मतलब? इंटीजर से। इंटीजर क्या होते हैं? तो इंटीजर पूर्ण रूप वाले नंबर्स होते हैं, पूर्णांक जिन्हें हम कहते हैं, जिनमें पॉइंट नहीं होता, दशमलव नहीं होता। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? ऐसे अंकों को हम क्या कहते हैं? इंटीजर। ठीक है, इंटीजर नंबर्स कहा जाता है। ठीक, जैसे कि 1, 2, 3, 4, इनको हम क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर्स। ठीक है, अगर पॉइंट वाला है, पॉइंट वाला कोई नंबर है, जैसे 1.1, हम कहते हैं ना कि कितने प्रतिशत बने हैं, तो उन्होंने कहा कि 83.5%। तो ये 0.5% अगर आ गया है तो वह क्या है? वह इंटीजर नहीं है, वह इंटीजर नंबर नहीं है। ठीक है, यह आप याद रखें। इंटीजर नंबर का मतलब है कि जो पूरे हो। ठीक है, पॉइंट वाले या दशमलव वाले अंकों को इंटीजर नंबर नहीं माना जाता। अब बात आती है कि टाइनी इंट क्या हुआ? तो टाइनी का मतलब होता है छोटा। ठीक है, ऐसे अंक जो छोटे हैं। आपको यहां पर उसकी रेंज भी दी गई है। उसकी रेंज क्या है? 0 से 255, यानी कि 0 से 255 अंकों तक के अगर अक्षर हमें इस्तेमाल करने हैं। अगर आपको यह पता है कि आपकी टेबल में इससे अधिक अंक वाला कोई भी एंट्री नहीं आएगी, तो हम टाइनी इंट वाले डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, टाइनी इंट वाले डेटा टाइप का इस्तेमाल करके हम वैल्यूज को एंटर कर सकते हैं, उसमें हम डेटा को ले सकते हैं। लेकिन यदि आपको यह लगता है कि जो भी फील्ड हम बना रहे हैं, इस फील्ड में जो वैल्यू आनी है वह 255 से भी अधिक होगी, ज्यादा होगी, तो ऐसी स्थिति में हम अगले डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम इंटीजर कहते हैं। इंटीजर या स्मॉल इंट। ठीक है, टाइनी इंट बिल्कुल छोटा, स्मॉल इंट थोड़ा और बड़ा लेकिन कम नहीं। ठीक है, इसकी भी रेंज आपको बुक में दी गई है। दोनों ही बुक्स में यह टेबल दी गई है। ठीक है, इसके बाद आता है बिग इंट, यानी कि कोई अगर बहुत बड़ा इंटीजर नंबर है जो आपको लेना है, आपके डेटाबेस में जो आप टेबल बना रहे हैं उसके अंदर जो फील्ड आपने सिलेक्ट की है उसमें आपको कोई एक बहुत बड़ा नंबर लेना है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब रैंक आती है ना, बच्चे पास होते हैं, और आईआईटीज में या अभी नीट की एग्जाम हुई उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि लाखों में रैंक गई है ना। कई सारे बच्चे रहते हैं, उनकी 1 लाख 2 लाख ऐसे रैंक आती है। तो अगर हमें इतनी बड़ी डिजिट लेनी है तो हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? बिग इंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद होता है डेसिमल। अब डेसिमल क्या होता है? डेसिमल नंबर वह नंबर होते हैं जिनमें पॉइंट वाले नंबर्स आते हैं, यानी कि जो पॉइंट आप इस्तेमाल करते हैं, दशमलव जो आप इस्तेमाल करते हैं, 82.1, 69, 5.5। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं, इन्हें हम डेसिमल नंबर कहते हैं। इन नंबर्स के लिए हमें डेसिमल वाले डेटा टाइप का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि रियल, फ्लोट और डबल। यह सब क्या है? यह सब में आप डेसिमल वाले नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दशमलव वाले नंबर्स के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप एक प्रश्न यह आता है कि यदि हमारे पास इतने सारे डेटा टाइप्स मौजूद हैं तो हम
इनका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, इतने सारे डेटा टाइप्स हमारे पास हैं, इनका अलग अलग समय में हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। भाई इंटीजर नंबर है, अगर हमें इंटीजर नंबर लेना है तो भी हमारे पास 3-4 अलग अलग डेटा टाइप है, टाइनी इंट, स्मॉल इंट, बिग इंट, ठीक है। इसी तरीके से अगर डेसिमल वाला नंबर है तो उसके लिए भी हमारे पास अलग अलग है, रियल, फ्लोट, डबल। तो यह अलग अलग डेटा टाइप्स इनकी स्टोरेज कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करते हैं कि हमें हमारी मेमोरी कैसे मैनेज करनी है। हालांकि यह बात अभी आपको नहीं बताई गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अलग अलग डेटा टाइप की अलग अलग स्टोरेज होती है, ठीक है। आपने बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी यह सब पढ़ा है आपने 9th क्लास में। इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था और आप लोगों ने पढ़ा भी है, ठीक है ना। आप लोगों ने सुन रखा है एमबी, जीबी, यह सब क्या है, स्टोरेज यूनिट्स हैं। तो अलग अलग डेटा टाइप की अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी होती है। उसी के आधार पर हम इनमें से अलग अलग डेटा टाइप का सिलेक्शन करके अपने डेटाबेस में इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कहीं पर हमें सिर्फ इंटीजर की ही जरूरत है, हमें नहीं पता कि वह कैसा इंटीजर है, वह ज्यादा बड़ा इंटीजर हो सकता है या छोटा सा इंटीजर भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम बिग इंटीजर का इस्तेमाल पहले करते हैं। क्यों? क्योंकि हम यह नहीं चाहते कि हमारा डेटाबेस वैल्यू एक्सेप्ट करने से मना कर दे, हमारी टेबल वैल्यू एक्सेप्ट करने से मना कर दे। लेकिन यदि हमें पता है कि जो फील्ड हम बना रहे हैं उस फील्ड में बड़ा इंटीजर नहीं आने वाला, तो हम क्या करेंगे, हम टाइनी इंट या स्मॉल इंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम हमारी जरूरत के हिसाब से हमारी टेबल जो हम बना रहे हैं उसमें जो फील्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है उस फील्ड के आधार पर डेटा टाइप कौन सा इस्तेमाल करना है यह डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने अभी सिर्फ न्यूमेरिक डेटा टाइप के बारे में ही बात की है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बचे डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।